जय हिंद दोस्तों। आज अपन को भारत को अपन ने 28 तो कर रहे थे। आज अपन को केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के बारे में पढ़ने पर, ठीक है। क्योंकि अपन ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को अपन ने कर लो, तो आज अपन को दिल्ली को करना है। और आगे हम आपको बताएं जो अपने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो लगभग जितने अपने राज्यों के अंतर्गत आते हैं उनके बारे में हम जानकारी बता चुके थे। अच्छा, यदि हो सकता है हम और भी जानकारी लेकर जो अपने नेक्स्ट केंद्र शासित प्रदेश बचे हैं ना, तो उनको इकट्ठा करके एक वीडियो में बना देंगे। क्योंकि उतना ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ा बहुत है उसमें, तो उसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे कल या परसों, तो आपको वो हम बता दिए देंगे, ठीक है। तो आज का अपन जो दिल्ली है, उस दिल्ली में ज़्यादा जानकारी है और कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपको याद करके चलना है और पेपर की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अपन ने चंडीगढ़ तो पहले कर लिया था, आज अपन दिल्ली कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन आज दूसरा केंद्र शासित प्रदेश करके चलेंगे, तो उसका नाम क्या है अपना दिल्ली। यदि हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली को बहुत बड़ा इतिहास है। और इतिहास की बात बताएं तो हम जब हम इतिहास पढ़े तब ही पढ़े, लेकिन अब हमें तो आप बस इतना समझो कि दिल्ली जो राजनीतिक रूप से देखी जा रही है, जो राजनीतिक थोड़ी सी ऐतिहासिक चीज़ें भी यहाँ पर बताई जाएंगी और लगभग वो जानकारी बताई जाएगी जो पेपर में पूछी जाती है। जानकारी बहुत सारी है, तो इतिहास में जो पढ़ेंगे अपन, तो दिल्ली को ही तो पढ़ना है। किसको पढ़ना है? आपको दिल्ली को ही पढ़ना है। तो उस टाइम पर इतिहास जब पढ़ेंगे ना, तो उस टाइम बताया जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, दिल्ली की सीमा की बात कर लेते हैं। अगर हम दिल्ली की सीमा की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए दिल्ली की सीमा यहाँ से लेके यहाँ तक, कहाँ तक? यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो सीमा है, उसकी सीमा लगती है किससे अपने? तो उत्तर प्रदेश से। किससे? उत्तर प्रदेश से। और यहाँ से लेके पूरी सीमा कहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी ये सीमा कहाँ से लगती है? तो हरियाणा से। तो आपको बता दें इसकी सीमा दो जगह से लगती है। यहाँ तो लगती है किससे? उत्तर प्रदेश से। और यहाँ से लेके पूरा यहाँ, ठीक है, यहाँ लगती है अपनी किसकी? तो हरियाणा की, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं थोड़ा इसके अंदर की बात बताएं तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको एक चीज याद करके चल रहे हैं, वह है यमुना नदी। यदि यमुना नदी की बात करते हैं तो यमुना नदी यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर बहती है ये नदी, और ऐसी यूपी में चली जाती है। तो यमुना नदी बहुत बड़ी इस तरह के साथ बहती है, चौड़ी होकर। तो यमुना नदी दिल्ली से निकलती हुई चली जाती है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या याद करके चलना है, यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको याद करके चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर नहीं है द्वारका। क्या है? द्वारका। यहीं के ऊपर यहाँ पर है नजफगढ़। अच्छा, इसके बाद थोड़ा अपन आगे चलेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा साकेत। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये याद करके चलेंगे। साकेत के बाद यहाँ पर है अपना क्या? इंद्रप्रस्थ। यही आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट है। क्या है अपना? तो इंद्रप्रस्थ है। इसके बाद ऊपर चलेंगे हम थोड़ा यहाँ इस साइड, तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको क्या? अक्षरधाम। इसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्या? तो शाहदरा। यहाँ पर मिल जाएगा क्या? शाहदरा। और शाहदरा के बाद यहाँ पर मिल जाएगा आपको राजघाट। ये इंपोर्टेंट है, इनको याद करके चलना है। इसके ऊपर मिल जाएगा यहाँ शांतिवन, और इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर मिल जाएगा विजयघाट। ये तीन इंपोर्टेंट फैक्ट है जो आपको पॉइंट है जो आपको याद करके चलना है। इसके बाद यहाँ पर मिल जाएगा आपको क्या? रोहिणी। क्या मिल जाता है आपको? तो रोहिणी मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको इतना ही याद करके चलना, ठीक है। अपन ने क्या कर लिया, यहाँ पर दिल्ली को इतना पॉइंट देख लिए है। और हाँ, एक चीज़ और याद कर लेना, यहाँ पर यमुना नदी जो है, यहाँ पर दो नहरें निकलती हैं यमुना की, पूरब नहर, पश्चिम नहर। यहाँ हम पूरब नहर की बात करते हैं तो ये चलती है यहाँ से। कहाँ से जाती है? यहाँ से चली जाएगी। ये है अपनी पश्चिम नहर, पूर्व पश्चिम नहर, इसको बोलते हैं पश्चिम नहर। और यदि हम पूरब नहर की बात करते हैं तो यहाँ से आती है और ये हो जाती है कौन सी नहर अपनी? तो ये हो जाएगी अपनी पश्चिम नहर, पूरब नहर। ये हो गई पूरब नहर और ये हो जाएगी अपनी पश्चिम नहर। तो यहाँ पर नहरों के द्वारा जो नदियाँ हैं अपनी यमुना, नहरों के द्वारा यहाँ पर बहुत सिंचाई की जाती है, ठीक है। हाँ, एक पॉइंट और याद कर लेना, यहाँ पर है हजरत निजामुद्दीन, इसको भी याद करके चलना, ठीक है। तो इतने सारे पॉइंट अपन ने देख लिए हैं और दिल्ली की सीमा देख ली है।
अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसकी सीमा दो राज्यों से लगती है, एक अपना उत्तर प्रदेश, दूसरा अपना हरियाणा। इसके बीच से कौन सी अपनी यमुना नदी निकलती है। यमुना से दो नहरें हैं, पश्चिम नहर और पूर्व नहर है। अब इसके बाद यहाँ पर अपन क्या देख लेते हैं, इसके अंदर के पॉइंट देख लेते हैं। तो द्वारका, नजफगढ़, साकेत, हजरत निजामुद्दीन, इंद्रप्रस्थ, अक्षरधाम, राजघाट, शांतिवन, विजयघाट, सायतरा और रोहिणी, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनके बारे में अपन को पढ़ना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ से इन शब्दों से क्या मिलता है, आपको जीके मिल जाता है। तो आप लोग बस अच्छी तरह से सुनते चलिए और पढ़ते चलिए, कुछ नहीं करना है, रटना किसी को नहीं है, अच्छी तरह से याद करके चलना है। अब चलेंगे हम इसकी राजनीतिक, प्राकृतिक, ऐतिहासिक जो इम्पोर्टेंट है उसको देखेते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं अपन आगे। तो इसके फैक्ट देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले का पॉइंट क्या याद करके चल रहा है, या सबसे पहले तो भारत की राजधानी है। क्या है, भारत की राजधानी है। ठीक है, अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या याद करके चलना है, इसकी साक्षरता। यदि हम इसकी साक्षरता की बात करते हैं तो इसकी साक्षरता 88.1% है। ठीक है, कितनी है, तो 88.1% हो जाती है। ठीक है, इसके बाद इसका जनसंख्या घनत्व, इसका जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो इसका जनसंख्या घनत्व कितना है, 11,297, बहुत ज़्यादा है, 297 प्रति वर्ग किलोमीटर। और एक क्या किसके अकॉर्डिंग है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आपको आगे क्या याद करना है, इसकी भाषा। यदि हम भाषा की बात करते हैं तो यहाँ की भाषा हिंदी, पंजाबी, उर्दू तथा अंग्रेजी। कौन सी होगी इसकी भाषा, तो अंग्रेजी। ठीक है, अब कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद करना करके चलना है। ठीक है, लगभग 1200 ईसा पूर्व, कब, 1200 ईसा पूर्व, बता दें आपको कि पांडवों ने इसकी खोज की थी। किसने, पांडवों ने। ठीक है, पांडवों ने खोज, और खोज के रूप में किसको देखा था इसने, इंद्रप्रस्थ को। किसको खोजा था, इंद्रप्रस्थ को, जिसे आज क्या बोला जाता है, दिल्ली बोला जाता है। यानी बहुत विस्तार हो गया ना अब तो इंद्रप्रस्थ के नाम से दिल्ली। तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे कि इंद्रप्रस्थ के नाम से किसको जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है अपना, तो दिल्ली को जाना जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद चलते हैं अपन आगे। तो आगे चलेंगे हम, तो अब याद करते चलना, यहाँ पर फैक्ट है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। यहाँ पर पिथौरा का किला है एक, किसका, पिथौरा का किला। यदि हम पिथौरा के किले की बात करते हैं तो इसका निर्माण यहाँ राजपूत राजाओं ने करवाया था। किसने, तो राजपूत राजाओं ने करवाया था। इम्पोर्टेंट है, याद करते चलना है। अब ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है और इम्पोर्टेंट जानकारी है। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर कुतुब मीनार है। क्या है, कुतुब मीनार। अच्छा, कुतुब मीनार की एक अपना खुद का इतिहास है। यदि हम कुतुब मीनार के इतिहास के बारे में बात करेंगे तो केवल आज थोड़ा सा याद कर लेते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण, यानी इसकी जो नींव है, एक किसने रखी थी, तो ऐबक ने। किसने, ऐबक ने। और इसका पूर्ण काम किसने करवाया था, पूर्ण काम तो इल्तुतमिश ने। किसने, इल्तुतमिश ने। तो क्वेश्चन आप पूछो जाए कुतुब मीनार को निर्माण किसने करवाया, तो आंसर में तो आप ऐबक देना, यानी नींव किसने रखी, तो आंसर में देना है ऐबक। और यदि निर्माण की बात करी जाए तो पूरी तरह से किसने निर्माण करवाया था, इल्तुतमिश ने। ठीक है, अच्छा, और यदि हम इसकी बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। कितनी है, इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। और यह कब 1193 में बनवाई गई थी। कब बनवाई गई थी, तो 1193 में बनवाई गई थी। ठीक है, अच्छा, अब चलते हैं थोड़ा आगे इसके
अब आगे चलेंगे तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तो दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद, जो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है, जामा मस्जिद, इसका निर्माण करवाने वाला कौन था? तो इसका निर्माण करवाने वाला था अपना शाहजहां। कौन था अपना? तो शाहजहां। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको याद करना है यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट, पुराना किला, ये भी आपसे पूछ लेते हैं। पुराना किला, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो शेर शाह सूरी ने। किसने करवाया था? तो शेर शाह सूरी ने। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद चलेंगे अगले पॉइंट पर। यहाँ पर चांदनी चौक, अब याद करते चलना है, बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है। यदि हम चांदनी चौक की बात करते हैं तो शाहजहां की पुत्री का नाम था जहांआरा ने इसका निर्माण 1648 में करवाया था। कब करवाया था? तो 1648 में करवाया था। किसका? चांदनी चौक का, जो आज दिल्ली का व्यापारिक केंद्र है। ये क्या है? आप दिल्ली का आज व्यापारिक केंद्र है। कहाँ का? दिल्ली का। ठीक है। अच्छा, इसके बाद चलेंगे हम आगे तो हुमायूं का मकबरा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप याद करते चलेंगे। हुमायूं का मकबरा। अच्छा, यदि हम हुमायूं के मकबरा की बात करते हैं तो हुमायूं की विधवा पत्नी जिनका नाम था हाजी बेगम ने 1565 में बनवाया था। कब बनवाया था? तो 1565 में। कौन सा? हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। ये आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद चलेंगे अगला पॉइंट, तो यहाँ पर जंतर मंतर, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जंतर मंतर, तो इसका निर्माण सवाई जयसिंह ने, किसने? सवाई जयसिंह ने कब करवाया था? तो 1719 में करवाया था। कब करवाया था? 19 में करवाया था, जो आज विज्ञान शोध संस्थान की एक वेधशाला है। किसकी? विज्ञान शोधशाला केंद्र है यहाँ पर, जो पुराने ज़माने का रहता था। ठीक है। अच्छा, जहाँ पर वैज्ञानिक काम किए जाते थे जंतर मंतर में। ठीक है। अच्छा, इसके बाद चलेंगे अपन कहाँ पर? तो आगे चलते हैं राष्ट्रपति भवन। यहाँ पर क्या है? राष्ट्रपति भवन। यदि हम राष्ट्रपति भवन की बात करते हैं तो यह एक विशाल भवन है जहाँ वर्तमान में आज राष्ट्रपति का निवास स्थान होता है। क्या होता है? तो राष्ट्रपति भवन जो है ना अपनों, तो यह एक विशाल भवन है। ठीक है, जो वर्तमान में राष्ट्रपति का निवास स्थान है, निवास स्थान के रूप में जाना जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके बगल में, किसके? राष्ट्रपति भवन के बगल में ही एक मुगल गार्डन है। मुगल गार्डन, ये भी आपको याद करके चलना है। किसके बगल में है ये? तो राष्ट्रपति भवन के बगल में मुगल गार्डन है। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ पर? तो इंडिया गेट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद करके चलना है। इंडिया गेट। ठीक है। अच्छा, यदि हम इंडिया गेट की बात करते हैं तो प्रथम विश्व युद्ध के समय, प्रथम विश्व युद्ध में, किसमें? प्रथम विश्व युद्ध में जो वीर हते, उनकी जो वीरता को प्राप्त 13,561, कितने?
13,561 जो वीर थे उनके नाम लिखे, किसके, उनके नाम लिखे हुए हैं इस पर, ठीक है। तथा यह है क्या, तथा यह है कितना, 42 फुट, तथा यह है 42 फुट ऊंचा है। इम्पोर्टेंट है, आप याद करके चलेंगे इसको, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर एक सांसद भवन, अब तो नया बन गया है सांसद भवन, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी है तो इसको याद करके चलना है। इसमें 144 खंबे और 131 गलियारे हैं। इसमें 144 खंबे तथा 131 इसमें क्या है, गलियारे हैं, रास्ते हैं, ठीक है। तो ये पुराना संसद भवन है, अब तो नया बन गया, उसी के बगल में पास में तो नया भी बन गया है, जो अपने यहाँ के प्रधानमंत्री प्रेजेंट में उपस्थित थे नरेंद्र मोदी, उन्होंने बनवा दिया है, ठीक है। अच्छा, अब चलेंगे थोड़ा सा और आगे, तो यहाँ पर अक्षरधाम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्या है अपना अक्षरधाम। यदि हम अक्षरधाम की बात करते हैं तो यहाँ स्वामी नारायण मंदिर, यहाँ पर स्वामी नारायण मंदिर स्थित है, और इस मंदिर में जो मंदिर है जो 100 एकड़ जमीन पर बना है या फैला है, ठीक है। तो अक्षरधाम में का है, स्वामी नारायण मंदिर है जो कि 100 एकड़ भूमि में फैला है, ठीक है। इसके बाद यहाँ बहाई मंदिर, अगला इम्पोर्टेंट बहाई मंदिर, और इसी को बोलते हैं लोटस टेम्पल। ये पेपर में पूछा जाता, पूछे तो सब जाते, लोटस टेम्पल सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए याद करके चलेंगे। लोटस टेम्पल, यदि हम लोटस टेम्पल की बात करते हैं तो यह है सफ़ेद संगमरमर से बना, किससे बना, तो सफ़ेद संगमरमर से बना है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, तो बिड़ला मंदिर, पेपर में पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, याद करना। बिड़ला मंदिर, यदि हम बिड़ला मंदिर की बात करते हैं तो यहाँ पर रामा बलदेव बिड़ला ने, रामा बलदेव बिड़ला ने इसे कब 1938 में बनवाया था, ठीक है। कब बनवाया था, तो 1938 में बनवाया था, ठीक है। अब यहाँ के कुछ प्रमुख बाजार हैं, कौन कौन से बाजार हैं, तो आप इनको ध्यान करके चलेंगे, पूछे जाते हैं, ये बाजार इम्पोर्टेंट है इसलिए। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बाजार है, तो कमाट प्लेस चांदनी चौक, कमाट प्लेस चांदनी चौक, करौल बाजार, सरोजनी नगर, सरोजनी नगर, साउथ एक्सटेंशन दिल्ली हाट, साउथ एक्सटेंशन दिल्ली प्रगति मैदान, राजघाट, शांतिवन, विजय घाट और शक्ति स्थल, विजय घाट और शक्ति स्थल। यहाँ पर मार्केट लगती, बाजार होते हैं, कहाँ के, तो दिल्ली के, ठीक है। तो इस तरह हमने क्या किया, आज दिल्ली जो अपना केंद्र शासित प्रदेश है उसको लगभग ख़त्म कर दिया है। अब आप लोग थोड़ा सा इसको पढ़ के चलना, अब थोड़ा जो कुछ बचता है तो हिस्ट्री में पढ़ लेंगे, और थोड़ा अपन का जो बचेगा हिस्सा
तो जियोग्राफी जो अपन आगे चलेंगे ना, अभी यूनिट से पढ़ेंगे तो वहाँ पर अपन कर लेंगे। ये आपकी बेसिक जानकारी है, जितना आपको राज्यों में बताया गया है। पहले तो इस बात को सुन लीजिए, ये पूरा नहीं है, आप लोग इसमें मत रहना कि ये पूरा है, अभी तो आपको और पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो तो आपको केवल बस इतना बताया गया है कि इसको अपन याद करके अपने यहाँ जो भारत है उसमें स्थित राज्यों की जानकारी हो जाएगी। और लगभग यदि आप इतना ही करते हैं तो आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अच्छा ठीक है, समझ में आ रही ना। अब अपन को यूनिट वाइज से क्या करेंगे, भूगोल को पढ़ेंगे तो एक दिन में अपनी यूनिट तो ख़त्म होगी नहीं, तो धीरे धीरे पार्ट अपन क्या है बनाते चलेंगे और उसको आप करते चलेंगे, नियमानुसार क्रम से करते चलेंगे। समझ गए ना। तो बस आप लोग बस अच्छी तरह से पढ़ते जरूर चलना। हाँ, मेरी गारंटी है कि आप भूलोगे नहीं, हमें पता है। तो आप सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ का रिवीजन करते हैं। उसके बाद अगला जो अपना वीडियो बनाया जाएगा, जो कैंसर स्पेस हैं, यदि कुछ जानकारी हमें मिलती है तो शायद उसके अनुसार, क्योंकि हमें लगता है कि हमने राज्यों में उसको बता दिया है, लेकिन यदि जानकारी मिलेगी, देखते हैं, अगर जानकारी होगी तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा। ठीक है, जानकारी तो है, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि उसमें क्या है कि अपन जब भूगोल का पढ़ेंगे यूनिट से, तो उसमें जैसे अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप है, तो उसको वहाँ पर भी पढ़ाना है। हालांकि ठीक है, राजनीतिक के बारे में अगर जानकारी हो सकता है हम बता दें, तो हो सकता है कल या परसों आपका वीडियो बना के डाल दिया जाएगा। उसके बाद अपन यूनिट बाई यूनिट करते चलेंगे। तो अब अपन क्या करेंगे, इसका पहले रिवीजन करते हैं, उसके बाद अपन इस वीडियो को आज ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन ने क्या देखा था, आज दिल्ली केंद्र प्रदेश है, इसकी सीमा जो है 2 राज्यों से लगती है, एक तो उत्तर प्रदेश, दूसरा अपना हरियाणा। ठीक है, इसमें से आपको इम्पोर्टेंट याद करके चलना है यमुना नदी, क्योंकि यमुना नदी बहुत सारा काम करती है इसमें, पूरे पानी का क्या करती है, पश्चिम नहर और पूरब नहर। और यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखना है, यहाँ से एक नजफगढ़ का नाला निकलता है, बहुत बड़ा, याद रखना, एक नदी के बराबर तो यही चलता है। तो यहाँ पर क्या है, नजफगढ़ का नाला है, गंदा पानी निकलता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर चलते हैं अपन। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पर अपन ने नदी देख ली, इसकी पूर्वी नहर और पश्चिमी नहर देख ली। ठीक है, इसके बाद अपन ने द्वारका, नजफगढ़, साकेत, हजरत निजामुद्दीन, इंद्रप्रस्थ, इसी के नाम जाना जाता है दिल्ली को। और इसको किसने खोजा था, तो पांडवों ने 1200 ईसा पूर्व में खोजा था। ठीक है, अक्षरधाम, राजघाट, शांतिवन, विजयघाट, साहेदरा और रोहिणी, यहाँ के क्या है मुख्य इंपोर्टेंट पॉइंट जो आपको पेपर में आ जाता है। जी के पढ़े अपन तो इसमें समझ में आ जाएगा कहाँ है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आए थे अपन कहाँ पर, तो यहाँ की राजनीतिक थोड़ा सा देख लेते हैं। यह भारत की राजधानी है। ठीक है, इसके बाद इसकी साक्षरता की देखें 88.1% है। जनसंख्या घनत्व की देखें तो 11,297, वेरी मोस्ट है, बहुत ज़्यादा है, ध्यान रखिए। ठीक है, 11,297 प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद यहाँ की भाषा की बात करते हैं तो हिंदी, पंजाबी, उर्दू, अंग्रेजी, क्योंकि यहाँ पर मिक्स लोग हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ से वहाँ से गाँव से पलायन करके वहाँ पर मजदूरी करने, मतलब बहुत सारा क्षेत्र उसके लगे हुए हैं। और केंद्र है तो वहाँ पर जो अपना क्षेत्र है उसी के अनुसार भाषा भी है, हिंदी है, पंजाबी है, उर्दू है और अंग्रेजी भी है। इसके बाद यहाँ पर 1200 ईसा पूर्व में क्या है, पांडवों ने इसकी खोज करी थी, काय के रूप में, इंद्रप्रस्थ के रूप में। इसी को पांडवों ने अपनी राजधानी बनाया था। किसने बनाया था, पांडवों ने अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद आया था पिथौरागढ़ का किला। यदि पिथौरागढ़ किला की बात करते हैं तो राजपूत राजा ने बनवाया था, इतना याद करके चलना है। कुतुब मीनार की बात करते हैं तो ऐबक ने इसकी नींव रखी थी और इल्तुतमिश ने इसका पूरा काम करवाया था। ठीक है, अच्छा, इसके बाद चलते हैं। इसकी जो ऊंचाई है 72.5 मीटर है। किसकी, जो कुतुब मीनार है, कितनी है, 72.5 मीटर है और इसको 1193 में बनवाया गया था। इसके बाद यदि हम लाल किला की बात करते हैं तो लाल किला, जामा मस्जिद, एक किसने बनवाया, शाहजहां ने। और पुराना किला एक किसने बनवाया था, शेरशाह सूरी ने। इसके बाद चांदनी चौक की बात की जाए तो यहाँ पर शाहजहां की पुत्री का नाम था जहांआरा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पेपर में पूछा जाता है, इंपोर्टेंट है। तो इन्होंने 1648 में बनवाया था और आज वर्तमान यह यहाँ का दिल्ली का व्यापारिक केंद्र है। कहाँ का, तो चांदनी चौक यहाँ पर व्यापारिक केंद्र है। इसके बाद यहाँ पर चलेंगे अपन हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरे की बात करी जाए तो जो कहाँ पर है, दिल्ली में। और ये विधवा पत्नी, हुमायूं की विधवा पत्नी का नाम था हाजी बेगम, उन्होंने 1565 में बनवाया था। इसके बाद आ जाए हम कहाँ पर, जनता मंतर मुख्य रूप से 4 या 5 जगह है अपने पूरे भारत में, 3-4 जगह। तो एक अपना दिल्ली में है। सवाई जयसिंह, और सारे के सारे जनता मंतर निर्माण करवाने वाले व्यक्ति कौन है, तो जयसिंह। और 1719 में बनवाया था। यहाँ पर विज्ञान शोधशाला, पुरानी भूगोल का शोध संस्थान या विज्ञान का शोध संस्थान होता था इसमें, किसमें, जंतर मंतर में। ठीक है,
इसके बाद चलेंगे हम राष्ट्रपति भवन में। राष्ट्रपति भवन की बात करते हैं तो विशाल भवन है, जो कि वर्तमान में राष्ट्रपति का निवास स्थान है, और इसी के पास में मुगला गार्डन है। इंपॉर्टेंट है, याद करके चलना है, ठीक है। इसके बाद चलेंगे आगे तो इंडिया गेट। यदि हम इंडिया गेट की बात करते हैं तो प्रथम विश्व युद्ध में यहाँ के प्रथम विश्व युद्ध में जो भारतीय लोग हैं, भारतीय वीर थे, उनको कितने 13,561 लोगों के नाम लिखे हुए हैं। कहाँ पर? इस इंडिया गेट पर नाम लिखे हैं उन वीरों की, ठीक है। और यह 42 फुट क्या है? ऊंचा है। क्या है? 42 फुट ऊंचा है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। संसद भवन की बात करते हैं तो ये पुराना हो चुका है, अब तो नया बन गया है। तो संसद भवन में 144 खंबे और 131 गलियारे, ये आपके लिए पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अक्षरधाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो स्वामी नारायण मंदिर है, और ये मंदिर है जो अपना 100 एकड़ जमीन में फैला है। कितने में? 100 एकड़ जमीन में फैला है। इसके बाद भाई मंदिर, इसी को बोला जाता है लोटस टेम्पल, जो कि पेपर में पूछा जाता है, ये पूछ लेंगे आपसे पेपर में, जो कि सफ़ेद संगमरमर का बना है। इसके बाद आएंगे हम कहाँ पर? तो बिरला मंदिर। यदि हम बिरला मंदिर की बात करते हैं तो रामा बलदेव बिरला, कौन? रामा बलदेव बिरला ने इसको 1938 में बनवाया था। इसके बाद आएंगे हम कहाँ पर? प्रमुख बाजार, तो कमाट प्लेस, चांदनी चौक, करौल बाजार, और सरोजनी नगर, साउथ एक्सटेंशन घाट, और प्रगति मैदान, राजघाट, शांतिवन, विजय घाट और शक्ति स्थल, ये यहाँ के हाट बाजार यहाँ पर लगते हैं। तो इस तरह हमने क्या किया, दिल्ली को आज खत्म कर दिया है। बस आप लोग अच्छे से पढ़ते चलना है, लिखते चलना है, और एक बात को याद करना, इसको रटना किसी को नहीं है। आप एक काम करते चलना, मेरी बात मानेंगे तो इसको एक बार पढ़ेंगे, और उसको पढ़ने के बाद कुछ टाइम बाद फिर पढ़ लेना, यानी सोते टाइम पढ़ लो, उठते टाइम पढ़ लो। जब अपन सुबह उठते हैं तब उसको एक बार फिर लो, और जब हम सोते हैं तब इसको एक बार फिर लो। दिन में कई बार टाइम मिल जाता है तो उसको फेर लो, बस फेरो, पढ़ो, उसको रटो नहीं। कभी भी हो किसी भी चीज़ को रटना नहीं है। यदि आप रटेंगे तो लंबे समय तक आपके माइंड में नहीं बना रहेगा। तो लंबे समय के लिए अपन को क्या करना चाहिए? लिखना चाहिए, उसको प्रैक्टिकल में लेना चाहिए। यदि याद नहीं होता है तो लिख लिख के याद करना चाहिए, बट याद करते चलना है। और बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एक एक करके आप पढ़ते चलिए, आपको पता ना चलेगा आपको कितने सारे आज कैसे याद हो गए हैं। और आपने बस किसी को रटना नहीं है, लिखते चलना है। मैप ले लीजिए, अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है आपको मैप की, क्योंकि यूनिट्स जब पढ़ेंगे तो मैप बहुत ज़रूरी होना चाहिए आपके सामने, तभी आपको भूगोल पढ़ने में मज़ा आएगा और लंबे समय तक आप याद कर सकते हैं, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।